अवंतिका, एक जिज्ञासु युवती, अपने दादा की कहानियों से मंत्रमुग्ध हुआ करती थी। वे जंगलों की रानी रानी रत्नावली की गाथा सुनाते थे, जो अपने जादुई हार के लिए जानी जाती थी। कहते थे, हार में जंगल के हर जीव का एक चमकीला रत्न जड़ा था और रानी रत्नावली उस जादू का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए करती थी। एक दिन जंगल में अजीब सी बीमारी फैल गई। पेड़ मुरझा रहे थे, जानवर कमजोर पड़ रहे थे। अवंतिका को पता चला कि रानी रत्नावली का हार चोरी हो गया है और जंगल की रक्षा करने वाला जादू खत्म हो गया है। वो दादा के पास दौड़ी और बोली, मुझे रानी रत्नावली का हार ढूंढना है। दादा ने उसे बताया कि हार को चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। यह वीरेंद्र सिंह होना चाहिए, पड़ोसी राज्य का लालची राजा, जो जंगल की जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। अवंतिका जानती थी कि यह खतरनाक होगा, लेकिन जंगल को बचाने के लिए वो दृढ़ थी। एक गुप्त सुरंग के जरिए जंगल की सीमा पार कर अवंतिका वीरेंद्र सिंह के महल में घुसी। महल खूबसूरत तो था, लेकिन एक अजीब सी उदासी उसमें व्याप्त थी। वो महल के गलियारों में घूमती रही और अंततः एक बंद कमरे तक पहुंची। कमरे के अंदर रानी रत्नावली का जादुई हार एक कांचे के डिब्बे में रखा हुआ था। अचानक दरवाजा खुला और वीरेंद्र सिंह कमरे में दाखिल हुआ। अवंतिका चौंक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वीरेंद्र सिंह को समझाया कि जंगल के खत्म होने से उसका राज्य भी प्रभावित होगा। उसने जंगल के महत्व के बारे में बताया, पेड़ों का योगदान और जानवरों की खूबसूरती के बारे में। वीरेंद्र सिंह अवंतिका की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया था कि जंगल को नष्ट करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसने अवंतिका को हार वापस कर दिया और जंगल को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। अवंतिका खुशी से जंगल वापस लौटी। रानी रत्नावली का हार वापस मिल गया था और जंगल की रक्षा हो गई थी। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने साहस और समझदारी से जंगल को बचा लिया। ये कहानी सभी को याद दिलाती है कि प्रकृति अनमोल है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो और भी मनोरंजक हिंदी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको न सिर्फ सुनाने में मजेदार कहानियां मिलेंगी, बल्कि भाषा की खूबसूरती का भी अनुभव होगा।